गुड इवनिंग। मैं रंजीत बीजीएमआई इस क्लास से बीजीएमआई इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय भूगोल में भारत की नदियों वाली जो क्लास चल रही थी उसमें इस अगले वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। बहुत ही आसानी तरीक़ों से आज हम आपको समझाएंगे, आप लोग देखिएगा अच्छा से। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है क्या, गंगा रिवर सिस्टम। और इस गंगा रिवर सिस्टम में यानी कि गंगा नदी तंत्र हम लोग क्या पढ़ना है, मुझे गंगा नदी तंत्र। और इस गंगा नदी तंत्र में हम यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला। अब उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला की समीप यहाँ पर एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद। और इस गंगोत्री हिमनद से ये जो पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला, अब यहाँ से एक छोटा स्थान है जिसको बोलते हैं गोमुख। क्या बोलते हैं? गोमुख। तो गोमुख क्या है? जगह का नाम है, ठीक ना, एक स्थान है। अब यहाँ से एक रिवर जो निकल रही है इस ग्लेशियर से, तो इस रिवर का नाम है भागीरथी। क्या बोलिएगा आप लोग? भागीरथी नदी। अब यहाँ से जो नदी निकल गई, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। अब ये जो भागीरथी नदी है, इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ती है। तो इधर से भागीरथी नदी की एक सहायक नदी भीलंगना नदी। कौन सी नदी बोलिएगा? भीलंगना नदी। तो जो ये भीलंगना नदी है, ये भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि खिलगित ग्लेशियर से कहाँ से निकलती है? तो खिलगित हिमनद से निकलती है। तो भीलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है खिलगित हिमनद से। और किस में आके मिल जाती है? भागीरथी नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये भागीरथी में उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर कहाँ मिलती है? टिहरी। तो उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर आकर के भागीरथी से मिल जाती है। और इसी टिहरी में इन दोनों नदियों के संगम पर एक विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना। क्या नाम है? टिहरी बांध परियोजना। अब ये जो टिहरी बांध परियोजना है, ये पूछता है किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर भी है, क्योंकि गंगा की पूर्व, ये जो भागीरथी नदी है ये गंगा की पूर्व नदी है। इसको बाद में पढ़ेंगे तो खुद पता चले गंगा कैसे बोलेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ये टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी और भीलंगना के संगम पर टिहरी में उत्तराखंड में किया गया है। बिल्कुल। अब ये जो टिहरी बांध परियोजना है, एक चीज़ तो नदी याद हो गया, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है 261 मीटर है। तो टिहरी बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना से 2400 मेगावाट, क्या 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आ गई होगी कि इस नदी पर क्या है, ये डैम है, जिस डैम का नाम है, बोलिए,
टिहरी बांध परियोजना, और टिहरी बांध परियोजना से 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसके आगे अब ये जो नदी बढ़ती आगे में आपको जरा से याद करना पड़ेगा, कोटेश्वर बांध परियोजना। तो कोटेश्वर बांध परियोजना भी टिहरी नदी पर ही है। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है, एक पहाड़ी है, ये हिमालय पर्वतमाला का एक पहाड़ी है। क्या है? हिमालय पर्वतमाला में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बोलिएगा इसका क्या नाम है? बद्रीनाथ। पर्वत। तो ये जो बद्रीनाथ है, तो इस बद्रीनाथ पर्वत के पास एक ग्लेशियर है। क्या है? बद्रीनाथ पर्वत के पास एक ग्लेशियर है, और जिस ग्लेशियर को हम लोग संतोपंथ ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर में मान लीजिए ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का जो नाम है हम लोग बोलते हैं संतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर को हम लोग हिम नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस संतोपंथ ग्लेशियर से आपको एक यहाँ से नदी निकलने वाली है। क्या निकलने वाली है? नदी निकलने वाली है। और यहाँ से जो ये नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। तो इस नदी का क्या नाम हो गया? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी उत्तराखंड के बद्रीनाथ पर्वत, कहाँ भाई? तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ पर्वत के पास संतोपंथ की ग्लेशियर है, और संतोपंथ की ग्लेशियर के पिघलाव से एक नदी का निर्माण होता है, और जिस नदी को हम लोग अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक और पहाड़ी है, हम पर्वत बोलते हैं, ठीक ना, और इसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है इसका? केदारनाथ। तो जो केदारनाथ पर्वत है, इस केदारनाथ पर्वत के बाद एक चाराबानी, क्या बोलिएगा? चाराबानी ग्लेशियर है। क्या है? तो इसके पास भी एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है चाराबानी ग्लेशियर। तो ये चाराबानी ग्लेशियर से यहाँ से भी एक जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम हो जाएगा आपका, तो इस चाराबानी ग्लेशियर के पास से जो एक नदी निकल रही है, इसका नाम हो जाएगा मंदाकिनी। क्या बोलिएगा? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। ये जो मंदाकिनी नदी है, ये भी उत्तराखंड में निकली, और उत्तराखंड में ही अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, और जिस प्रयाग को हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर किस प्रयाग का निर्माण हुआ है? आप बोलिएगा कि इन दोनों के संगम पर रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। और इसकी जरा सा और भी देखते हैं कि यहाँ पर और एक दर्रा है जिसका नाम नीति दर्रा। बोलिए क्या है? नीति दर्रा। तो नीति दर्रा भी कहाँ है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। अब ये जो नीति दर्रा है, तो इस नीति दर्रा से एक नदी निकलती है, और जिस नदी का नाम है धौली गंगा नदी। क्या बोलिएगा? धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी। जो धौली गंगा नदी है, उत्तराखंड के नीति दर्रा से निकलती है, और निकलने के बाद अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है। तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है, और जिस प्रयाग का नाम होता है विष्णु प्रयाग। तो इस प्रयाग का क्या नाम हो गया? तो इस प्रयाग का नाम हो गया आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है,
बिल्कुल सही। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग होती है और इस विष्णु प्रयाग में ही या तो हम बोलेंगे कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर एक मठ है जिस मठ का नाम है जोशी मठ। जोशी मठ। तो जोशी मठ कहाँ है? तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि विष्णु प्रयाग के पास है, दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि इन दोनों के संगम पे है, तीसरी तरह से क्या बोल सकते हैं कि जोशी मठ के पास ही इन दोनों नदियों का क्या होती है? संगम होती है। बिल्कुल। तो अब हम इसके आगे भी कुछ देखेंगे कि और एक नदी आती है इधर से। क्या आती है? और भी एक नदी आती है इधर से, जिस नदी को बोलते हैं नंदाकिनी नदी। क्या नाम है इसका? नंदाकिनी नदी। ये जो नंदाकिनी नदी है उत्तराखंड से निकली और उत्तराखंड में ही जाकर के अलकनंदा से मिल गई। तो नंदाकिनी नदी उत्तराखंड से निकली और उत्तराखंड में ही जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है। और जहाँ पर मिलती है यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है, और जिस प्रयाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रयाग को हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो कौन से प्रयाग के नाम जानते हैं? नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडर ग्लेशियर। पिंडर हिमनद। ये पिंडर हिमनद से भी एक नदी निकलती है और जिस नदी का नाम होता है पिंडारी नदी। क्या नाम है? पिंडारी नदी। अब ये जो पिंडारी नदी है ये जा करके कहाँ मिल गई? अलकनंदा में मिल जाती है। और अलकनंदा में जहाँ जाके मिलती है तो वहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को हम लोग कड़े प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मंदाकिनी नदी से कौन सी प्रयाग का निर्माण हुआ था? आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर रुद्र प्रयाग का निर्माण हुआ था। तो कड़े प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और यहाँ पर विष्णु प्रयाग, ठीक ना। तो ये सब हम लोग जो देख लिए, तो अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इन प्रयागों का निर्माण हुआ है। और ये अलकनंदा नदी जो है इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगी और इधर से आती है कौन सी नदी है ये? तो इसको देखिएगा, ये भागीरथी नदी है। ये जो भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आकर के एक दूसरे में मिल जाती है। तो जहाँ पर मिलती है यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है और इस प्रयाग को हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और देव प्रयाग में ही इन दोनों नदियों के संगम, इन दोनों मतलब अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से जो एक नए नदी का धारा निकलता है, तो इस नदी को ही हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो इस नदी को ही हम लोग किस नदी जानते हैं? गंगा नदी के नाम जानते हैं। ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम। तो अभी मुझे पता चला कि गंगा नदी कैसे तैयार हुआ है, कैसे गंगा नदी का नाम पड़ा हुआ है, किस किस नदी का पानी गंगा नदी में आई हुई है। इतना सब चीज़ हम लोग जब जान गए तब इसके बाद मुझे सब यही पता चला कि गंगा नदी का नाम कैसे पड़ा हुआ है। इसके अगले वाले क्लास में हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, ओनली गंगा नदी और इसकी सहायक नदी पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में। और इसमें आप लोगों को लिखना क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, एक ऐसा टेबल बनाइए और लिखिएगा एक तरफ से अलकनंदा। क्या लिखिएगा? अलकनंदा नदी प्लस और अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी। तो इन दोनों के संगम से क्या बन रहा है? यहाँ पर कौन से प्रयाग का निर्माण हो रहा है? तो प्रयाग क्या बोलिएगा आप लोग? तो धौली गंगा से क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसी तरह से फिर से यहाँ पर लिखते हैं अलकनंदा नदी और तो इसके बाद में कौन सी नदी देख रहे हैं हम लोग? नंदाकिनी नदी।
किनी नदी। कौन सा प्रयाग का निर्माण हो रहा है? नंद प्रयाग का निर्माण हो रहा है। अब इसके बाद भी क्या देखेंगे? अलकनंदा नदी और यहाँ पे पिंडारी नदी। कौन सी नदी? पिंडारी नदी। और यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण है जिसका नाम होता है कर्ण प्रयाग। ठीक है। अब इसके बाद अलकनंदा नदी और केदारनाथ से कौन सी नदी निकल गई? मंदाकिनी नदी निकल गई। मंदाकिनी और माफ कीजिएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा से जो प्रयाग का निर्माण होता है तो उस प्रयाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो इतने इजी तरीका से हम लोग क्या कर लिए, इस तरह से और भी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या है? भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर लिखिएगा अलकनंदा और भागीरथी से देव प्रयाग का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये गंगा नदी कैसे बनी है यहाँ तक हम लोग देख लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।